नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान के मुख्य समाचारों में। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता के लिए क्या क्या करने जा रही है। यहाँ पर किसानों के लिए एक शानदार मौका दे रही है राजस्थान सरकार। वहीं किसानों के खाते में इतने इतने रुपए आने जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान में रेल को लेकर बड़ी अपडेट है और भी कई राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट, किसानों के लिए शानदार मौका, खेत में बनाए तालाब, सरकार दे रही है तगड़ा अनुदान, फटाफट ऐसे उठाएं लाभ। जी हाँ, आपको बता दें किसानों के लिए खुशखबरी है। अब खेत में पानी जमा करने और सिंचाई के लिए खुद का तालाब बनाने का मौका मिल रहा है। साथ ही सरकार की ओर से इस तालाब पर 52,500 रुपए की मदद दी जा रही है। यही नहीं, तालाब में मछली पालन कर किसान एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। ये सब मुमकिन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में। भूमि संरक्षण अधिकारी भगवत शरण ने बताया कि इस योजना के तहत 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब बनाया जा सकता है। सरकार इसमें 50% खर्च का अनुदान यानी कि मदद दे रही है, जिसकी अधिकतम रकम 52,500 रुपए है। ये रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। तालाब बनाने के बाद किसान मछली पालन कर आमदनी का नया तरीका भी शुरू कर सकते हैं। इससे न सिर्फ खेती की सिंचाई आसान होगी बल्कि पानी की बचत भी होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। इस योजना में जिले को कुल 54 तालाब का लक्ष्य मिला है। जो पहले आवेदन करेगा उसे पहले मौका मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग दर्शन पोर्टल पर चल रही है। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री है बेहद जरूरी, वरना फंस जाएगा पीएम किसान का पैसा। जी हाँ, आपको बता दें देश के करोड़ों किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री और किसान आईडी बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह यूनिक डिजिटल आईडी फार्मर रजिस्ट्री पूरी होने के बाद किसानों को मिलती है। इसका मकसद पीएम किसान, फसल बीमा जैसी तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा बिना बिचौलिए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए किसान को अपनी पंचायत में लगे कैंप में जाना होगा। यहाँ रजिस्ट्री करने के बाद 11 अंकों की एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी। इस आईडी को बनवाने के लिए किसानों को कुछ डिटेल देनी होगी। इसमें आधार कार्ड, जमाबंदी, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। एक बार यह आईडी बन जाने के बाद पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य कई योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आपको बता दें फार्मर आईडी से और भी आसान हो जाएंगे आपके काम। करोड़ों किसानों की बन चुकी है डिजिटल आईडी। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में बिछेगी 96 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा ये जिला। इन गांव कस्बों के लोगों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई लाइन, दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसी बीच अब राजस्थान को केंद्र सरकार से एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मारवाड़, बागरा, सिरोही, स्वरूपगंज इन स्थानों पर 96 किलोमीटर नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को स्वीकृति दे दी है। जालोर राजस्थान का महत्वपूर्ण शहर है जो समदड़ी, भीलडी, गांधीधाम रेल मार्ग पर स्थित है। वहीं सिरोही जिला मुख्यालय दिल्ली, अजमेर, आबू रोड, अहमदाबाद के पास स्थित है। सिरोही जिला मुख्यालय को देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सिरोही को रेल नेटवर्क से जोड़ने की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें क्षेत्रीय विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सामाजिक समावेश, क्षेत्रीय विकास के नए द्वार खुलेंगे। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान के सिलेबस में बड़ा बदलाव, अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें राज्य सरकार प्रदेश के स्कूल एजुकेशन सिलेबस में बदलाव की तैयारी कर रही है। नई सिलेबस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देश के आधार पर ही तैयार किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा।
इसके लिए जिलेवार स्थानीय बोलियों का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति, इतिहास और भूगोल को व्यवहारिक व रोचक तरीके से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जड़ से जोड़ते हुए भविष्य को मजबूत बनाना है। छात्रों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नायकों का जीवन परिचय भी बताया जाएगा। इनमें कक्षा 3 से हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस की नई किताबों में भारत और राजस्थान के महापुरुषों के बारे में रोचक और मूल्य आधारित जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कक्षा 5 तक आते आते छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सामाजिक सुधारकों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। न बिकेगी न तुलेगी, मछली रहेगी सिर्फ पानी में। 16 जून से राजस्थान में बड़े एक्शन की तैयारी। जरा सोचिए, मछली भी अब अपनी छुट्टी मनाएगी। राजस्थान सरकार ने एक ऐसा धमाकेदार ऐलान किया है जिसमें राज्य के तालाबों, झीलों और नदियों में तैरने वाली मछलियां अगले कुछ महीने तक चैन की बंसी बजा सकेगी। 16 जून 2025 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक यानी कि पूरे 2.5 महीने के लिए राजस्थान में स्वच्छ जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों की बिक्री, विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा। तो भाई मछली को छेड़ना नहीं है, वरना पड़ सकते हैं आपको लेने के देने। क्या क्या नहीं कर सकते हैं मछली अवकाश के दौरान, तो दोस्तों आपको बता दें, नो सेलिंग। अब चाहे मछली जितनी भी तंदुरुस्त हो, 16 जून से 31 अगस्त तक आप उसे बेच नहीं सकते हैं। इसके साथ ही नो स्वेपिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मछली के बदले कोई चीज ले सकते हैं तो वो भी नहीं चलेगा। ये मछली की अदला बदली का टाइम नहीं है। इसके साथ ही नो शो ऑफ। अपनी दुकान में या कहीं भी मछली का प्रदर्शन करना भी मना है। अब मछली को सजाने का नहीं बल्कि उन्हें बढ़ने देने का समय है। ये नियम पूरे राजस्थान में लागू होंगे, यानी चाहे आप जयपुर में हो या उदयपुर में, नियम सबके लिए समान है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है बल्कि हमारी प्रकृति को बचाने की एक बड़ी कवायद है। सरकार का ये कदम मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आलू खाने से पहले हो जाएं सतर्क, पैसे के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़, एक्सपर्ट ने बताया खतरा। जी हाँ, आपको बता दें, राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के कई इलाकों में ऐसे आलू बेचे जा रहे हैं जो अंदर से काले हैं। इस कालेपन को ब्लैक कार्ड कहा जाता है, जो लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी, अधिकतम तापमान और अत्यधिक रासायनिक उपयोग से पैदा होता है। देश भर में पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार से आने वाले 60 से 80 दिन की फसलें बाजार में आ रही है। मुनाफे के लालच में कई किसान फसल को समय से पहले ही तैयार करने के लिए केमिकल और पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद इंतजाम के कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने से आलू को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे अंदर से यह काला पड़ने लगता है। फूड विभाग ने हजारों किलो सैंपल नष्ट करवाए हैं। इस तरह के आलूओं से बच्चों में इम्यूनिटी कम होने से फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। गर्भवती महिलाओं में फंगस से खुजली, खांसी की दिक्कत और त्वचा संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। बुजुर्गों के पेट में दर्द, उल्टी, दस्त और त्वचा पर चकत्ते, खुजली की आशंका रहती है। सामान्य व्यक्ति पर भी इसका असर पड़ सकता है। पाचन गड़बड़ी, एलर्जी और शरीर में फंगल बीजों के प्रवेश का खतरा रहता है। इसलिए ध्यान रखें, ज्यादा मात्रा में आलू नहीं लाएं और काले आलू खाने से बचें। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हाई वोल्टेज बिजली आने से करीब 12 दुकानों के उपकरण फूके, 10 लाख का हुआ नुकसान, लोगों में रोष। जी हाँ, आपको बता दें, अलवर के तिजारा रोड पर स्थित साईं मंदिर के पास अचानक हाई वोल्टेज बिजली से करीब 1 दर्जन दुकानों के उपकरण फूके गए। इनमें एसी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, पानी की मोटर, कार वॉश करने की ऑटोमेटिक मशीन और सरोज डेंटल क्लिनिक में डेंटिस्ट, कंप्रेसर और फ्रिज शामिल हैं। इस घटना से दुकान और घरों को करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि हाई वोल्टेज बिजली आने से उन्हें अपने उपकरण बंद करने का मौका नहीं मिला। लोगों ने इस मामले की सूचना बिजली विभाग को दी, जिसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। टीम यह पता लगा रही है कि हाई वोल्टेज बिजली क्यों आई और क्या इसके लिए विभाग जिम्मेदार है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या दौसा में राजेश पायलट की विरासत गहलोत पायलट के रास्ते? जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। 11 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में होने वाला श्रद्धांजलि कार्यक्रम केवल एक
भावनात्मक आयोजन नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में संभावित सियासी मेल मिलाप का मंच भी बन सकता है। इस मौके पर कांग्रेस के दो ध्रुव, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ मंच साझा करेंगे, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात राजस्थान कांग्रेस की दरार को भरने की शुरुआत होगी या फिर यह सिर्फ एक सियासी प्रतीकवाद तक सिमट कर रह जाएगी। सियासी गलियारों में इसे एक सीज फायर मूवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, जहां फिलहाल कोई हमला नहीं होगा लेकिन युद्ध पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली अपडेट की। तो यहाँ पर अगली अपडेट राजस्थान वेदर रिपोर्ट। भीषण गर्मी की चपेट में राजस्थान, 17 जून से मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में बीते 4 दिनों से गर्मी का असर तेज हो रहा है, जिससे दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने से हीटवेव, तीव्र हीटवेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहेगा। हालांकि रात की खबर यह है कि 17 जून से मूसलाधार बारिश शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में आगामी 4 से 5 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और उसके बाद 17 जून से राजस्थान में मूसलाधार बारिश होगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए राजस्थान के बारे में सटीक अपडेट्स, जिसमें आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान के मुख्य समाचार। ओके फ्रेंड्स, चलते अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।